Tata, where are you going? Bangkok? Can you take Mama with you? वेलकम बैक टू सेवी डायरी. सो लेट्स कंटिन्यू अ जर्नी टू पैंगोंग लेक. लेकिन यहाँ पे विराज ने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज कर लिया है. ही इज सेइंग दैट ही वांट्स टू गो ऑन बाइक. लेकिन हमने उसे थोड़ा सा सजेस्ट किया कि आप थोड़ा टाइम पर चले जाना, अभी तो हमारे साथ ही कार में चलो. सो नाउ आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक एट सोतक, नाउ वी आर हेडिंग फॉर पैंगोंग. और यहाँ पे सोतक लेक भी है विच इज़ अ cousin sister of Pangong Lake. This was the cafe we came in 2018. I remember. लेक थी ना. Lake, I remember. But ये अभी भी देखा था हमने, like the snow. This cafe is there. We have to go. So again water crossing has started showing up. तो ये अभी ख़त्म नहीं होगा सिलसिला. So we'll start getting these off roads and proper tar roads on and off. ये रोड्स इतने रफ और सिंगल रोड्स हैं कि इन केस सामने से व्हीकल आ रहा है तो you have to judge and you have to stop somewhere, जिससे कि वो व्हीकल निकल जाए और आप भी आराम से निकल जाए. So as you can see ट्रक वहाँ पे स्टॉप हो गया. So now we'll cross. इन माउंटेन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि दीज माउंटेन्स मस्ट बी अंडर द सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. कि जिस तरीके के सैंड है यहाँ पे, जिस तरह के सैंड ड्यून्स हैं आपने देखा होगा एट टाइम, मतलब जगह जगह पर, और जिस तरीके के माउंटेन्स हैं, फॉर श्योर दे मस्ट बी अंडर द सी. जब ग्रीन एरिया दिख रहा है दैट इज दुर्बुक विलेज. और जब ये हम क्रॉस कर रहे हैं, अब देखो हमने हेयर पिन बेंड से क्रॉस करें. सो दिस इज जो भी इस तरह का टर्न होता है दैट इज हेयर पिन बेंड. और आज से अच्छा वेदर हो नहीं सकता था पैंगोंग लेक को देखने के लिए. इट्स सच अ क्लियर स्काई. हाँ, हमें वाटर क्रॉसिंग्स मिली है और शायद आगे भी बहुत मिलेंगी, और उनका आप देख सकते हो इनका जो फ्लो है, जिनका वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जा रहा है. So we'll be careful while crossing these water crossings, but we'll enjoy the Pangong Lake when we'll reach Pangong. आप देख सकते हैं कितने सारे बाइकर्स आ रहे हैं. The signboard never give up gives us motivation to keep going. चाहे कितना भी भारी वाटर क्रॉसिंग आ जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, विल कंप्लीट दिस सर्किट ऑफ लेह लद्दाख. और जो BRO के जो कोर्ट्स होते हैं उसमें भी मैसेजेस होते हैं, तो आप उन BRO कोर्ट्स को देखते ही देखते आप रोड्स क्रॉस कर जाते हो. नाउ वी हैव रीच्ड दुर्बुक. दिस इज द दुर्बुक विलेज. जब भी अपने डिफेंस के लोगों को देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई सुपर ह्यूमंस हैं कि जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर हमको ये दिखते हैं. मतलब जो हाई एल्टीट्यूड्स पर हम लोगों को इतना मुश्किल होता है वहाँ पे क्रॉस करने में, जाने में, दीज पीपल दे लिव देयर. मतलब वहाँ पर रहते हैं आपके हेल्प के लिए, अपनी कंट्री के लिए. सो वी सल्यूट आवर डिफेंस. दुर्बुक में इस चौक से रोड डिवाइड होती है. राइट गोज टू पैंगोंग एंड लेफ्ट गोज टू नुब्रा.
you are entering the valley of man eaters. What does this signify? कुछ समझ नहीं आया है. In case if someone knows, please do let us know in the comment section so that clear हो कि ये है क्या. हमने क्योंकि बहुत इसको सर्च किया, we couldn't find anything. Yeah, so please let us know in the comment box, and now enjoy the views as we are approaching Pangong Lake. The beauty. अभी तक जब भी माउंटेन्स पे गए हैं हमें ग्रीन दिखता है क्योंकि सारा ग्रीनरी होती है वहाँ पे, तब प्लांटेशन और, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी तो आपको क्योंकि दिखती है, लेकिन माउंटेन्स के जो कलर्स है वो इतने सारे शेड्स में है, मतलब ब्राउन्स के इतने शेड्स है. तो अभी तक तो हम लोग कैनवास पे ही ढूंढते थे कि ब्राउन में कितने शेड्स हम कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल नेचुरल कैनवास है यहाँ पे. आप जब यहाँ पे ड्राइव करते हो तो आपको समझ नहीं आता जा कहाँ रहे हैं, बस ये रोड को फॉलो करते जाते हैं. साथ में ग्रीन एरिया है जहाँ पे आपको हॉर्सेस दिखते हैं, यार्ड्स दिखते हैं, बस माउंटेन्स नज़र आते हैं. रोड बस आपको थोड़े डिस्टेंस तक रोड दिखती है, बाकी फिर कहीं कहीं टर्न्स होते रहते हैं. इट्स रियली ब्यूटीफुल. और ब्लू स्काई, आज का तो जो वेदर है ना उसने हमारे पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रखी है. So it's really beautiful. Different here. It's so beautiful here. अभी टाइम हो रहा है 1:16 PM. Pangong Lake is 26 kilometers from here. पैंगोंग लेक का जो मेन स्पॉट है दैट इज 26 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. हमें उसके फर्दर जाना है 16 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली मान विलेज. सो विल बी स्टेइंग एट मान विलेज जो कि बिल्कुल पैंगोंग लेक पर ही है. सो वी हैव टू गो अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर्स अभी यहाँ से. तो इन व्यूज़ को देखते हुए हम कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं. इतना सुंदर रोड भी इतना अच्छा है अभी तो यहाँ पर. जैसे ही हम अच्छे रोड पे ड्राइव करना एंजॉय करने लगते हैं वैसे ही वाटर क्रॉसिंग आ जाती है. और सनी डे है तो वाटर क्रॉसिंग तो मिलती है, और आप देख सकते हो सामने वाला व्हीकल कैसे गया है. सो इवन वी हैव टू आल्सो गो थ्रू दिस. 1 2 3 बोलो. तो हम फर्स्ट टाइम लद्दाख के एक गांव में रुकेंगे, मान विलेज. And you'll get Ladakhi food. Such a beautiful sky with such beautiful mountains, and then there's grassland here. और फिर यहाँ पे animals भी हैं, there are horses here, yaks भी हैं, and there are mammoths also जो अभी दिख नहीं रहे हैं, but we have seen them when we came last time. And I can see black-necked crane, which is the only alpine crane found in the world. यहाँ पे लद्दाख में आ जाती हैं end of March, and then they stay here till mid-September, September end. Oh my God, there are so many yaks here. और उनके साथ में बहुत सारे calves भी हैं उनके. We are wildlife lovers. हमें कहीं पे भी wildlife दिखती है, we want to stop and like enjoy that wildlife. Landscape changes so fast here. अभी हम grassland देख के आए थे, now it's desert here.
इट्स 1:45, इतना सनी है आज, तो वाटर क्रॉसिंग मिलना तो ज़रूरी है, लाजमी है। तो अभी वाटर क्रॉसिंग का फ्लो भी बढ़ता जा रहा है। अभी हमने यहाँ से खड़े होकर थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे क्या निकले। लेट द जो वहाँ से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको पास होने देते हैं। अब ये रोड कहाँ से निकाली है? इट्स सिंगल लेन, और जो सामने से जो व्हीकल आ रहा है उन्होंने बैक ले लिया है। तो आपको माउंटेन्स में बहुत समझदारी से ड्राइव करना होता है, सामने वाले को भी और आपको भी, कि किसको बैक लेना है, किसको आगे जाने देना है। अगेन वन मोर वाटर क्रॉसिंग। तो जो भी देख रहे हैं हमारा ब्लॉग, तो हमें बताइए हमने कितने वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस किए हैं, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग्स हमेशा नहीं मिलते हैं। लाइक जो लकी होते हैं उनको ही मिलते हैं तो हम लोग लकी है, क्योंकि आपको किसी भी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपको कठिन रास्तों से निकलना पड़ता है। देन ओनली गेट टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर। Don't you think like this is similar to the Cape Town thing? I forgot the name of the beach. White Sand Beach. So maintenance work और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कभी वाटर क्रॉसिंग, कभी सैंड, कभी स्नो, तो ये काम तो चलता रहता है। सो हैट्स ऑफ टू BRO जो कि ये सारा काम देखते हैं, जिससे कि हम लोग ट्रैवल कर सके इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स में। और इस सैंड को देख के ये पक्का यकीन के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सी रहा होगा। हिस्टोरियंस भी ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे इस तरीके की आपको सैंड दिखती है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो सी रहता है। अभी मैंने जो ड्राइवर गए थे उनकी तारीफ की थी। अब हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अब ये पता नहीं कहाँ लेके जाना चाहते हैं, या दोनों ही गाड़ियों का संगम कराना चाहते हैं यहाँ पे। तब ये रोड भी कहाँ से निकाली गई, कैसे प्लानिंग होती होगी कि हमें कहाँ कौन सा माउंटेन मतलब काट के रोड निकालनी है। सो हैट्स ऑफ टू दिस BRO जो कि इन माउंटेन्स में रोड निकाली है। और आप इन स्टोन से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे हज़ारों साल पहले क्या रहा होगा। So here we get to see the first view of Pangong Lake. पैंगोंग लेक का ही व्यू नहीं, पूरा व्यू आप देखिए, इतना सुंदर लग रहा है। माउंटेन्स और वो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं जो वहाँ पे, एंड ऊपर फिर इतना ब्लू स्काई। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक। अब हम यहाँ से ही इमेजिन करने लग गए हैं कि अभी कितना सुंदर आगे दिखेगा।
सो दिस इज ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक और आप देख सकते इतने सारे कलर्स हैं इसमें, ब्लू के इतने सारे शेड्स हैं। सो नाउ अब इसका 2 डिवीजन हो चुके हैं, एक नीचे की तरफ जो मेन टूरिस्ट वाला एरिया होता है और हम लोग ऊपर से जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है मान विलेज विच इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन जो हमें बताया गया। अब देखते हैं हम कैसी है। और तब तक हम लोग इतनी सुंदर पैंगोंग लेक तो मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। इट्स रियली ब्यूटीफुल, यू गेट टू सी सो मेनी कलर्स ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड देन देयर माउंटेन्स देयर, ऊपर ब्लू स्काई है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। हमें तो यहाँ पर आके पैंगोंग लेक के कलर्स ही चेंज होते जा रहे हैं। पहले बिल्कुल ब्लू था, फिर ब्लू और ग्रीन के शेड्स हुए, अब फिर से ब्लू और मतलब आसमान का कलर देखिए, लेक का कलर देखिए, कितने मतलब सेम ही लग रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट से जा रहे हैं। नीचे से जो रोड था दैट वाज फॉर द मेन टूरिस्ट एरिया जहाँ पे टेंट्स वगैरह भी हैं और जहाँ लोग पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। हमने भी लास्ट टाइम कराई थी। हम लोग आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर से जा रहे हैं एंड यस सो नाउ अगेन सो ब्यूटीफुल। इसको मन ही नहीं कर रहा है नज़र हटाने का। अब ये क्या, हमें तो लगा कि हम अब अच्छी रोड्स मिलेगी। बताइए कि मान जो विलेज है बहुत सुंदर जगह पे है, तो क्या ऐसा सच में है कि आपको किसी सुंदर जगह जाने के लिए आपको इन कठिन रास्तों से निकलना ही पड़ेगा? तो 15-16 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से। अब देखते हैं वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग हियर और एक वाटर क्रॉसिंग भी है। अभी हमें मान विलेज का रास्ता पता नहीं, यहाँ पे गूगल भी नहीं चल रहा है, देयर इज नो नेटवर्क हियर। तो हमें बताइए कि आप इस जो भी व्हीकल जा रहा है इससे बस पीछे पीछे चले, बिकॉज ये व्हीकल भी मान विलेज ही जा रहा है। सो वी आर फॉलोइंग दिस व्हीकल। हमें अब कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, ओ माई गॉड। अब देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। उतारेगा क्या? ओह गॉड, हो गया आज तो प्रॉपर रैली। दिस इज प्रॉपर रोड। अब यहाँ तो कोई रोड नज़र नहीं आ रहा है। अब ये कहाँ लेके जा रहा है? सर हमने ज़बरदस्ती चैलेंज ले लिया है ये। इससे अच्छा तो जो मेन टूरिस्ट एरिया था वहीं रुक जाते, बट बोला तो है कि बहुत सुंदर जगह है। अब देखते हैं कितना सुंदर है और कैसे पहुँचना ही मुश्किल लग रहा है अभी तो। कोई भी या वर्ल्ड में कोई भी ब्यूटी इजीली तो नहीं मिलती है, बताइए। ओह माय गॉड, अगेन अनदर क्रॉसिंग। और कितना क्रॉसिंग कर चुके हम लोग? आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 20 हो चुका है। अब आप लोग हमें बताइए कि हमने कितनी क्रॉसिंग क्रॉस किए हैं अभी तक का रास्ता। तो फिर भी कुछ इधर ठीक है, हमने निकाल लिया, दैट वाज एक्सपेक्टेड। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है एंड दैट टू इतना रोड ही नहीं है यहाँ पे ना। अब आपको देखिए, आप यहाँ पे हर तरीके के मजे लीजिए। इतनी बम्पी राइड हम लोगों ने आज तक कभी नहीं की। साथ में इतनी सुंदर पैंगोंग लेके, लेकिन ये जो रोड मतलब जो रास्ता है, एक्चुअली अभी ये नहीं पता कि मान विलेज है कितना दूर। अब बताया है उन्होंने, मतलब वहाँ से 14-15 था, अब उसके बस उसके पीछे चले जा रहे हैं जो छोटा वाला ट्रक जा रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं क्योंकि
रोड भी शायद खुद ही देखना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। जब से हमने लेक स्टार्ट किया है देखना, ये तो इतना चेंज होती जा रही है, इतना सुंदर होती जा रही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। अनदर वाटर क्रॉसिंग। अब ये कब तक मिलेंगी हमें? अभी तो मान विलेज का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। अगर कोई विलेज होता तो कहीं तो कुछ ग्रीन एरिया, कुछ पैच नज़र आता, बट वी आर नॉट सीइंग एनी ग्रीन पैच। बस ट्रक भी नहीं, ट्रक तो दिख रहा है सामने। हमें बस उसी को फॉलो करना, बस वो ना हो जाए तो हमें उसी के स्पीड के साथ चलना पड़ रहा है कि वो तो बिल्कुल भागे जा रहा है, क्योंकि उसको तो रास्ता पता होगा। थैंक गॉड फाइनली वी आर ऑन द तार रोड। अगर मुझे तो लग रहा था हम लोग, अरे लेकिन फिर से वाटर क्रॉसिंग। अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टफ लग रही है। अभी वाले जिप्सी तो आ गए, जिप्सी तो आ जाती है। चलो हम लोग भी निकाल लेते हैं। निकाल लिया है यहाँ तो। आई होप अब आगे कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल प्रॉपर वाला रोड स्टार्ट हो गया है। बट हमने बहुत अभी तक जितना ऑफ रोडिंग नहीं किया था, सोचा था पैंगोंग लेक पहुंचेंगे तो इतना सुंदर होगा। वो अच्छा वाला पैच हमने किया है ऑफ रोडिंग का। बट नाउ आई थिंक इट सीम्स टू बी स्मूथ टिल मान विलेज। लेट्स सी। प्रॉपर रोड तो आप भूल ही जाओ। आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही एक नया वाटर क्रॉसिंग, और वो भी इतनी डेडली है, ये तो कर लिया। लेकिन आई थिंक वी हैव डन दिस ऑल्सो। अब देखते हैं और कितनी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है। So it's worth to do this road trip after seeing such beautiful sight. तो सुंदर विलेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फिर सामने पैंगोंग लेक है, अगेन माउंटेन्स, इतना ब्लू स्काई। तो हम लोग अब प्रॉपर लद्दाखी विलेज में पहुँच चुके हैं। एंड नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ होम स्टे जो हमने बुक किया हुआ है यहाँ पे। ब्यूटिफुल हियर। और आज राज का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर राइट ऑन द पैंगोंग लेक। और ये जो रास्ता जा रहा है वो हमारे होम स्टे के लिए जा रहा है। सो विल बी हियर फॉर अ नाइट। और हम लोग यहाँ पर एक लद्दाखी हाउस में रहने वाले हैं, लद्दाखी लोगों के साथ में रहने वाले हैं। सो विल शेयर अ एक्सपीरियंस इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। या सो फाइनली वी हैव रीच्ड पैंगोंग लेक। और आपने देखा कि बहुत मुश्किल था चांगला, जैसा लोगों ने बताया था वैसा ही था, लेकिन हम लोग निकल आए हैं। और मेन जो स्ट्रेच था वो था हम लोग ने, क्योंकि नीचे से नहीं लिया था जहाँ पे मेन कैंपिंग साइट्स वगैरह है, हम लोगों ने ऊपर से लिया था क्योंकि हमें मान विलेज जाना था।
तो वो बहुत मुश्किल था. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ टू क्रॉस. लेकिन हमने एक ट्रक को पकड़ लिया था, उसके पीछे पीछे हम लोग पहुंच गए थे मान विलेज. सो नाउ विल बी हियर फॉर अ नाइट. और आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा दैट विल बी ऑफ द पैंगोंग लेक, और जो हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं होम स्टे, इट्स अ ब्यूटिफुल लद्दाखी हाउस. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इन द लद्दाखी हाउस. So bye for now. Take care, stay safe, stay healthy. If you have any questions, again, you can ask us. We are happy to answer all your questions. Thank you.